दोस्तों, आज की इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट केंद्रीय कर्मी पेंशनर और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। बीएसएफ में पूर्व अग्निवीरों को बड़ी राहत, कांस्टेबल भर्ती में मिलेगा 50% का आरक्षण। इस पर बड़ी अपडेट आई है, इस पर बात करेंगे। अग्निवीर भर्ती 4 चरणों में शारीरिक परीक्षा, इतने मिनट में दौड़ पूरी करने पर मिलेगा 60 अंक। आर्मी में बिना परीक्षा कैसे बन सकते हैं लेफ्टिनेंट, इसका क्या प्रोसेस है, इस पर बड़ी अपडेट आई है, इस पर बात करेंगे। और 8 पे कमीशन, 8वें वेतन आयोग में कर्मचारी को घर बनाने के लिए मिलेगा 5% का ब्याज, इस पर बड़ी अपडेट आई है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर, बीएसएफ में पूर्व सैनिकों को मिली बड़ी राहत। गृह मंत्रालय ने बीएसएफ कांस्टेबल भर्ती में नियमों बदलाव कर पूर्व अग्निवीरों के लिए 50% का आरक्षण और आयु में छूट देने का फैसला किया है। गणना संबंधित एसएससी या नोडल फोर्स का अधिसूचना के अनुसार की जाएगी। पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। यह गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ में कांस्टेबल भर्ती को लेकर नियमों में संशोधन करते हुए कई अधिसूचना जारी की है। यह नोटिफिकेशन भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत बीएसएफ में सीधी भर्ती के माध्यम से होने वाली कांस्टेबल भर्ती में हर भर्ती वर्ष 50% के प्रतिशत पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। इसके अलावा 10% आरक्षण पूर्व सैनिकों को मिलेगा, जबकि 3% आरक्षण कांस्टेबल के समायोजन के लिए रखे गए हैं। पूर्व अग्निवीरों को अधिकतम 5 साल की छूट। आयु सीमा की बात कर रहे थे तो कांस्टेबल पद के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 23 वर्ष तक तय की गई है। आयु की गणना संबंधित एसएससी या नोडल फोर्स की अधिसूचना अनुसार की जाएगी। पूर्व अग्निवीरों की आयु में विशेष छूट दी जाएगी। पहले बैच के लिए अग्निवीरों को अधिकतम 5 वर्ष और अन्य पूर्व अग्निवीरों को 3 वर्ष तक की आयु छूट मिलेगी। यह फैसला पूर्व अग्निवीरों को सुरक्षा बलों में भविष्य बनाने का बड़ा अवसर देगा और उनके लिए सरकारी सेवा का रास्ता आसान करेगा। अग्निवीर भारत सरकार की अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले जवान होते हैं। इस योजना की शुरुआत 2022 में की गई थी ताकि सेना को युवा, फिट और आधुनिक बनाया जा सके। अग्निवीरों की भर्ती 4 साल के लिए की जाती है। अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को भारतीय सेना, भारतीय वायु नौसेना, भारतीय वायुसेना में अल्पकालीन सेवा के लिए भर्ती किया जाता है। इन 4 साल में चुने गए जवानों को ही अग्निवीर कहा जाता है। कुल सेवा 4 वर्ष और 4 साल पूरे होने के बाद लगभग 25% अग्निवीरों को स्थायी सेवा या रेगुलर में रखा जाता है। बाकी 75% अग्निवीर समायोजन करके मुक्त होते हैं। अग्निवीरों को हर महीने वेतन मिलता है। वर्ष मासिक वेतन था, जो वेतन मिलता है वो 30,000 मिलता है और जो दूसरा मिलता है उसमें 33,000 मिलता है। तीसरा वेतन होता है उसमें 36,500 और जो चौथा वेतन होता है उसमें 40,000 रुपए मिलते हैं। उम्र लगभग 17.5 या 21 साल होनी चाहिए। योग्यता 10वीं और 12वीं पास होना चाहिए और फिजिकल मेडिकल टेस्ट जरूरी होते हैं। सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को सीएपीएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएफएफ में आरक्षण और राज्य पुलिस में प्राथमिकता, प्राइवेट कंपनियों में नौकरी में मदद करती है और साथ ही साथ स्किल सर्टिफिकेट जैसी अभी बीएसएफ में 50% का आरक्षण दिया गया है। एक दूसरी बड़ी अपडेट आ रही है। बरेली के जाट रेजिमेंट में आयोजित करने वाली सेना अग्निवीर भर्ती में 12 जिलों में अभ्यर्थी दमखत दिखाएंगे। भर्ती प्रक्रिया में शारीरिक परीक्षा में दौड़, चिन अप, बैलेंसिंग बॉल व 9 फीट डिस्क का राउंड होंगे। अभ्यर्थियों को इन्हें क्वालिफाई करना होगा। अग्निवीर भर्ती परीक्षा के लिए व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के बीच अभ्यर्थियों को तैयारियों में जुटे हुए हैं। बरेली के जाट रेजिमेंट सेंटर में 11 से 19 मार्च तक 12 जिलों के अभ्यर्थी दमखत दिखाएंगे। 20 से 21 मार्च को सफल अभ्यर्थियों का मेडिकल कराने के साथ 22-23 मार्च को उनके परिणामों की जांच की जाएगी। भारतीय बोर्ड की ओर से दिन व जिलावार अभ्यर्थियों की शारीरिक परीक्षा के लिए दिन निर्धारित कर दिए गए हैं। एनसीसी की 21वीं यूपी बटालियन के बीच बीएसएफ बीएचएम नरपत बिश्नोई ने बताया है कि इस भर्ती परीक्षा में शारीरिक परीक्षा में दौड़, चिन्नप, बैलेंसिंग बॉल व फिट डिस्क के राउंड होंगे। 1600 मीटर दौड़ 5 मिनट 51 सेकंड में पूरे करने वाले अभ्यर्थियों को 60 अंक मिलेंगे। समय के हिसाब से क्रमशः 48, 36, 24 अंक मिलेंगे। चिन्ह के लिए 40 अंक नंबर का राउंड होगा। पूरे 10 चिन्ह अप अगर लगाने वाले को 40 अंक मिलेंगे। इसके बाद बैलेंसिंग बॉल या फिर 9 फिट डिस्क का राउंड
है तो इसमें अभ्यर्थियों को क्वालिफाई करना होगा। एनसीसी के ड्रिल इंस्ट्रक्टर नरपत बिश्नोई ने बताया है कि अभ्यर्थी दौड़ से पहले केले व समोसे जैसी चीजें खाने से बचें, आधा लीटर से अधिक पानी ना पिएं, चाय पीने का भी बचें, 1-2 बिस्कुट खा सकते हैं। फिजिकल परीक्षा पूरी होने के बाद 1.5 लीटर पानी पी सकते हैं। सेना के एक अधिकारी ने बताया है कि कई अभ्यर्थी इस तरह की भर्ती परीक्षा में शक्तिवर्धक दवाओं व इंजेक्शन का इस्तेमाल करने के बाद दौड़ लगाते हैं। ऐसा भूल कर भी ना करें, इसका कोई लोगों पर नकारात्मक असर देखने को मिलता है। शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को कक्षा 10 व 12 की मार्कशीट, ओबीसी प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र तैयार रखना होगा। लिखित परीक्षा से पहले इन्हें जमा करना होगा। अब आप लोगों को बता दें कि किस जिले में होगी ये भर्ती। तो 11 मार्च अग्निवीर टेक्निकल की भर्ती होगी। ये सभी 12 जिलों के अभ्यर्थियों के लिए है। 12 मार्च को अग्निवीर ट्रेड्स की होगी जो 8वीं और 10वीं सभी 12 जिलों के अभ्यर्थियों के लिए, और अग्निवीर क्लर्क के लिए भी ये है। और 13 मार्च को अग्निवीर जनरल ड्यूटी, और ये जो होगी बहराइच, बालमपुर और श्रीवस्ती, लक्ष्मीपुर, खीरी में होगी। 14 मार्च को जनरल ड्यूटी सहवाजपुर, सीतापुर में, और 15 मार्च को जनरल ड्यूटी संभाल और पीलीभीत में होगी। और 16 मार्च को अग्निवीर ड्यूटी हरदोई में होगी। 17 मार्च को अग्निवीर जनरल ड्यूटी फर्रुखाबाद में होगी। 18 मार्च अग्निवीर ड्यूटी वायुन में होगी। और 19 मार्च की अग्निवीर जो भर्ती होगी जनरल ड्यूटी की, वो बरेली में होगी। एक बड़ी खबर आ रही है, आर्मी में बिना परीक्षा कैसे बन सकते हैं लेफ्टिनेंट। भारत में ज्यादातर युवाओं का सपना होता है कि वह भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बने। तो ऐसे में जान लेते हैं कि बिना परीक्षा दिए कैसे आप बन सकते हैं। भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनना कोई युवाओं का सपना होता है। आमतौर पर इसके लिए एनडीए, सीडीएस या अन्य प्रवेश परीक्षाओं को पास करना हो जरूरी होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खास रास्तों से भी बिना लिखित परीक्षा दिए भी लेफ्टिनेंट बनना संभव है। फिर चाहे आप एनसीसी क्रेडिट हो, या फिर प्रोफेशनल फील्ड से हो, या फिर डायरेक्ट कमीशन के पात्र हो, सही रास्ता का चुनाव कर आप सीधे इंटरव्यू और फिटनेस टेस्ट के आधार पर सेना से अधिकारी बन अपना सपना पूरा कर सकते हैं। भारतीय सेना ने अपने 24वें एनसीसी स्पेशल कोर्स के लिए आवेदन मांगे। इसके तहत अविवाहित, ग्रेजुएट युवक और महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट joiningarmyin.com पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी डेट 16 मार्च 2026 है। उम्मीदवार को किसी भी तरह की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। सेना की एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम के जरिए उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्हें किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंक से ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य है। इसके साथ एनसीसी का सर्टिफिकेट कम से कम बी ग्रेड होना चाहिए। उम्मीदवारों को एज पर भी ध्यान देना होगा। 1 जुलाई 2026 को 19 व 25 साल के बीच होनी चाहिए। पद पर आवेदन के लिए उन्हें भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। भारतीय सेना में बिना परीक्षा दिए लेफ्टिनेंट बनने के लिए उम्मीदवारों को पहले आवेदन करना होगा। इसके बाद बीएसएफ यानी कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू के तहत उम्मीदवारों को चयन किया जाएगा। इसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा और फिर लास्ट में मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। इस स्कीम के चयनित उम्मीदवारों को ट्रेनिंग के लिए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई भेजा जाता है, जहां पर 49 हफ्तों की ट्रेनिंग होती है और फिर लेफ्टिनेंट रैंक का काम दिया जाता है। ट्रेनिंग के बाद उम्मीदवारों की सैलरी मिलती है। ट्रेनिंग के दौरान हर महीने 56,100 रुपए स्टाम्पेड मिलता है। वहीं ट्रेनिंग के बाद यह करीब 56,000 से लेकर 1,77,500 रुपए तक हो जाती है। इसके अलावा उन्हें सरकार की ओर से कई भत्तों की सुविधा भी मिलती है। एक दूसरी बड़ी अपडेट आ रही है 8 पे कमीशन को लेकर। इस समय कर्मचारी और पेंशन में खूब चर्चा हो रही है कि 2 वर्ग ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद लगाए बैठा है। केंद्र सरकार के कर्मचारी चाहते हैं कि घर बनाने के लिए एडवांस लिमिट को 8वें पे कमीशन में बढ़ाया जाए। इसके पीछे उनका पक्ष है कि सभी शराबों पर प्रॉपर्टी की कीमत में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से मौजूदा सीमा नाकाफी है। कर्मचारी संगठन का कहना है कि मैक्सिमम बिल्डिंग एडवांस की लिमिट को बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर दिया जाए। साथ ही इसके लिए ब्याज दर 5% हो। बता दें यह डिमांड नेशनल पोस्टर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से किया गया है। 7th पे कमीशन में हाउस बिल्डिंग एडवांस की लिमिट को 25 लाख रुपए या फिर 34 महीने का बेसिक निर्धारित किया गया था। इस समय बेसिक एडवांस पर 7.5% ब्याज कर्मचारियों को देना पड़ता है। कर्मचारियों का कहना है कि मौजूदा लिमिट शहरों के खर्चों की अपेक्षा काफी कम है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद की प्रॉपर्टी
में कीमतों में तेज इजाफा देखने को मिला है। संगठनों की तरफ से दिए गए प्रस्ताव में कहा गया है कि हाउस बिल्डिंग एडवांस की लिमिट को कर्मचारियों को 60 महीने की सैलरी के बराबर दिया जाए। इसके अलावा नौकरी की सीमा को 5 साल से घटाकर 2 साल कर दिया जाए। बता दें, हाउस बिल्डिंग एडवांस के एक प्रकार का लोन है जो सरकार की तरफ से कर्मचारियों को घर खरीदने या फिर बनाने के लिए दिया जाता है। 8 पे कमीशन में अपना काम शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि 18 महीने की इस रिपोर्ट को तैयार होने और जमा करने में लगेंगे। कर्मचारियों की तरफ से 8वें पे कमीशन में डिमांड लंबे समय से की जा रही थी। ये थी जानकारी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।